Good morning students. Today we are going to discuss the judiciary. Judiciary आपका जो न्यायालय है, जहाँ पर आपको जजमेंट पास किया जाता है, आपको पनिश किया जाता है और उसका क्या क्या रोल है, कैसे जुडिशियरी काम करता है। आपके गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ऑल ऑफ यू, 3 parts, 3 organs of your government. That is your legislature, executive and third one is your judiciary. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जुडिशियरी के बारे में हम देखेंगे। तो जब जुडिशियरी शब्द आपके ध्यान में आता है, न्याय, न्यायालय, इन सब जब शब्द को सुनते हो, जस्टिस, तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ आपके राइट के बारे में बात हो रहा है, कुछ इक्वालिटी के बारे में बात हो रहा है। ओके, सो लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर आपके लिए लॉ बनाता है, कुछ सम सेट ऑफ रूल्स दैट विल बी पास बाय योर पार्लियामेंट। देन एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उसको इन्फोर्स करना, सोसाइटी लोगों के बीच उसको लागू करना, एप्लीकेबल करना, दैट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड द थर्ड पार्ट, दैट इज द जुडिशियरी, दैट विल पास द जजमेंट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या जो पार्लियामेंट से जो लॉ बनाए जाते हैं, दैट इज बियॉन्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर इज इंपॉर्टेंट रोल इन जुडिशियरी देयर। कोई चीज डेमोक्रेसी के अंदर, मीन्स इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। सारी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही काम करना है, चाहे वो जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इवन यू हैव सम योर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। जब आर्टिकल 12 को आर्टिकल 35 डिस्कस करते हो, देखते हो, सम फंडामेंटल राइट्स इज देयर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हो, दैट इज स्टार्टिंग वर्ड, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम जो भारत के लोग हैं, वी ऑल आर इक्वल अगेंस्ट द लॉ। इक्वालिटी इज देयर, जस्टिस इज देयर, फ्रेटर्निटी इज देयर। सो कैसे आएगा? हमको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाकर इन सब चेंजेस को क्या करेंगे, इन सब जो सोशल कॉजेज हैं उनको दूर करेंगे। उसी में आपको टर्म पढ़ना है जुडिशियरी के बारे में। तो योर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का क्या काम है? आपको पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, सारे लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हों। आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप एक अच्छा सोसाइटी की क्या करते हो, कल्पना करते हो। उसके लिए जरूरी होता है कि सारे भाईचारे के साथ रहें, सारे लोगों में इक्वालिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। अगर ऐसा होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या आपके साथ इनजस्टिस होती है, देन जुडिशियरी विल टेक एक्शन। तब यहाँ पे जुडिशियरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यायालय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए, आपको स्वाभिमान, डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए। दिस इज योर जुडिशियरी। तो इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज गिवन इन योर चैप्टर इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो मतभेद होते हैं लोगों के बीच, डिस्प्यूट बहुत तरह के हो सकते हैं। 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, 2 स्टेट्स के बीच हो सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच हो सकते हैं। तो जो डिस्प्यूट है, 2 लोगों के बीच कैसे डिस्प्यूट हो सकते हैं? लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपसे कुछ झगड़े हो सकते हैं। तो उसका जजमेंट कहाँ पे आएगा? जुडिशियरी वहाँ पे उसका रोल हो जाता है। फिर देन स्टेट का जो इशू है, जैसे आपको कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू आप जब देखोगे, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, तो वहाँ पर पानी के बंटवारे को लेकर 2 स्टेट्स में बीच क्या है, डिस्प्यूट चल रहा था। देन सेंट्रल और स्टेट को देखोगे तो कोई लॉ पास होता है अगर सेंट्रल से, पार्लियामेंट से, तो दैट इज इक्वल फॉर एवरी सिटीजन, मीन्स एवरी स्टेट। बट जो कंडीशन है अलग अलग स्टेट्स का, दैट इज नॉट इक्वल। कर्नाटका का अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन देखोगे, दैट इज नॉट सिमिलर टू बिहार। हम लोग भी
एज अ बिहारी वी आर पुअर पीपल, मिडिल क्लास। तो अगर टैक्सेशन की बात करोगे तो जो टैक्स सेंट्रल से इक्वली इन्फोर्स किए जाएंगे, दैट विल बी नॉट इक्वल इन कर्नाटका एंड बिहार, बट वी हैव टू ट्रीट एज इक्वली, दैट शुड बी इक्वल। बट जो स्टेट्स के बीच, जो सेंट्रल स्टेट्स के बीच अलग अलग इश्यूज पे क्या होते हैं, यहाँ मतभेद होते रहते हैं, डिस्प्यूट होते रहते हैं, उसको भी कहाँ से जुडिशियरी के हेल्प लिया जाता है फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आप जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, तो जो लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो जुडिशियरी में आप फाइल कर सकते हो केस कि दैट इज बियॉन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो जुडिशियरी क्या करेगा, उस लॉ को देखेगा और फिर रीचेक करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस के लिए फिर क्या करेगा, पार्लियामेंट को सेंड कर देगा वो लॉ। तो आपके लॉ में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जुडिशियरी। देन थर्ड, अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। You have some fundamental rights, that is from Article 12 to Article 35. You have freedom of expression, आपको रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको अच्छा हेल्थ केयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उसका अधिकार है आपके पास। सो दिस ऑल कम अंडर योर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है और आप भी किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर देते हो, देन इट इज द पार्ट ऑफ योर जुडिशियरी। तो वो भी आपके खिलाफ केस कर सकता है, आप किसी सामने वाले के खिलाफ केस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एक वर्कर है, एक लेबर है, जो कि ट्रेन से गिरने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उसको एडमिट नहीं करते। तो आप सोचो, कोई मर रहा है और हॉस्पिटल उसको एडमिट करने से मना कर दे, और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं और आपको राइट भी दिए हुए हैं, आपकी अपनी ड्यूटीज हैं। डॉक्टर का अपना काम क्या है, जान बचाना, बट उसको एडमिट करने से रिफ्यूज कर देते हैं सारे हॉस्पिटल वाले। तब यहाँ पे केस जब जाता है कोलकाता हाई कोर्ट को, तब वहाँ पे कंपनसेशन का डिसीजन आता है कि आपको कंपनसेशन देना होगा, एज वेल एज गवर्नमेंट हैज टू डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट हेल्थ केयर पॉलिसी। आपको पॉलिसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी एज अ गवर्नमेंट कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कारण आप इस इंजर्ड जो पर्सन है उसको आप एडमिट नहीं कर पा रहे हो अपने हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जुडिशियरी इन सारे केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन सब रूल को इंडिपेंडेंटली क्या करता है, जुडिशियरी फॉलो करता है और फॉलो करवाता भी है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होना होता है तो आप जा सकते हो जुडिशियरी के पास। ठीक है, जैसे आप फार्मर रिफॉर्म बिल जो आया, ठीक है, एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, तो वहाँ पे फार्मर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और एक रिव्यू पिटीशन भी डाला सुप्रीम कोर्ट में कि इस लॉ को जो सेंट्रल के द्वारा लॉ पास किया गया है, इसको आप एक बार चेक कीजिए, हमें प्रॉब्लम है इससे। तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, अभी भी देख रहे हो प्रोटेस्ट जारी है, लोग कर रहे हैं दिल्ली के आउटसाइड जो बॉर्डर्स हैं उन पे। तो आपके पास क्या है, जुडिशियरी है फेयर ट्रायल के लिए, फेयर डिसीजन के लिए, फॉर योर जजमेंट, डिग्निटी के साथ जीने के लिए। कोई किसी का क्या कर सकता है, बुरा नहीं कर सकता है, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म को। न्यायालय का मतलब यह है न्याय दिलाना, जजमेंट जो आएगा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, सारे लोगों के लिए इक्वल डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी दूसरे धर्म का हो, कास्ट का हो। इवन कि फॉरेनर्स जो आपकी कंट्री में आते हैं उनके साथ भी आप मिसबिहेव नहीं कर सकते। दे हैव देयर ओन फंडामेंटल राइट्स। वो घूमने आते हैं आपके यहाँ, आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। वो कोर्ट जा सकते हैं आपके खिलाफ, और वहाँ पे भी जुडिशियरी को क्या होना पड़ेगा, फेयर होना पड़ेगा। ये नहीं कि वो फॉरेनर है, ये हमारे अपने कंट्री के लोग हैं तो हम उनको क्या करेंगे, पनिश नहीं करेंगे। दैट इज नॉट गुड।
एज ए जुडिशियल। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल। क्या है स्वतंत्र न्यायालय, स्वतंत्र जुडिशियल क्या है? ये जो न्याय है, इसको जो न्यायालय है, यहाँ से जो जजमेंट आता है, क्यों इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए अपने डिसीजंस को लेकर। आप देखते हो आज के केस में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको क्या होता है, उनका ट्रायल बहुत तेजी से होता है और उनको जल्दी से क्या हो जाता है, बरी हो जाते हैं वो जेल से। बट व्हाट अबाउट द पुअर? पुअर लोगों का जजमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, विटनेस लाओ, खर्च भी बढ़ता है, प्लस में डिसीजन भी सही से नहीं आता है। तो अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है, अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है आपका, तब आप समाज में आप बोल सकते हो कि यस हमारे पास कुछ है, कोई है जो हमारे लिए सोचता है, हमारे डिग्निटी के साथ जो आप जी रहे हो, आपको कोई सप्रेस नहीं कर रहा है, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है सोसाइटी के अंदर। अगर आपके साथ पूरा हो रहा है तो आपको कोई देखने वाला है, किसी को रोकने वाला है। तो यही जुडिशियरी है, इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन का केस देखोगे आप अपने चैप्टर में कि उसका बेटा क्राइम करता है और फिर जो साठ-गांठ होती है पॉलिटिशियन जज के बीच में या जो अदर लीडर्स हैं, अब जो बड़े लोग हैं उनका उठना बैठना भी किसके साथ होगा, बड़े लोगों के साथ होगा। गरीब लोगों के साथ तो जज बैठेंगे नहीं। पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े लीडर्स हो जाते हैं वो तो बैठेंगे नहीं गरीब लोगों के साथ। उनकी जो शादियाँ, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट देखते हो आज, तो अपने लोग अपने स्टैंडर्ड में करते हैं। क्यों करते हैं? वो अलग मानसिकता है, अलग लोगों की मेंटालिटी है, उसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर एनी टाइम। बट जो उनका उठना बैठना है, जो सोसाइटी मेंटेन करके चलते हैं ये लोग, जो क्लास है इनका, जो अपर क्लास बोलते हो या जो इनका सो कॉल्ड ये मेंटालिटी बन गई है सोसाइटी के अंदर, तो गरीब को कौन सुनता है? ऐसे ऐसे आप जजमेंट देखोगे। अभी 22 ईयर्स के बाद एक ऐसा यूपी में जजमेंट आया, आफ्टर 22 ईयर्स उस बंदे का कोई क्राइम नहीं था, विवेक तिवारी आई थिंक उसका नाम है, कोई उसका फॉल्ट ही नहीं है, सारे गलत तरीके से उसको फंसाया गया है और कोई ट्रायल करने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और फिर उसको एक जेलर आता है और उसको फिर उसके ट्रायल को आगे बढ़ाता है, कोर्ट ले जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, बताता है और फिर उसको बस सॉरी बोल के कोर्ट क्या कर देती है, उसको 20-22 साल के बाद उसको बाइज्जत बरी कर देती है, पूरा का पूरा लाइफ उसका बर्बाद। इवन ही इज नॉट गिल्टी। ऐसे बहुत सारे अंडर ट्रायल केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि 20 साल 25 साल से चले आ रहे हैं और बिना किसी गलती के गरीब क्या कर रहे हैं, जेल में बंद है। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सारे लोगों के लिए इक्वली जस्टिस होनी चाहिए, तब आपको लगेगा कि नहीं हम भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप अपने राइट्स के बारे में बात करते हो तो आपको अपने ड्यूटीज को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और राइट आपका केवल अपना ही नहीं होना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लोगों का, अपने कंट्री के लोगों के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन, दैट शुड बी ऑलवेज सुपीरियर, टॉप पे होनी चाहिए प्रायोरिटी आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। जब आप कोर्ट का स्ट्रक्चर देखोगे कि क्या है, व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यू लिव इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यू विल फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन आरा जो आपका हेड क्वार्टर है आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा। देन स्टेट वाइज जो आपका सुपीरियर होगा जुडिशियरी का, दैट इज योर हाई कोर्ट, ओके। और सबसे सुप्रीम में क्या है आपका एपेक्स कोर्ट, जिसको बोलते हो सुपीरियर कोर्ट, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। ये कंट्री में क्या होगा, कैपिटल सिटी में होगा। तो अगर जब आप स्ट्रक्चर देखते हो इस तरह, ओके, दिस इज योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कोर्ट। दिस इज योर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर और डायग्राम यू कैन से। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट,
यहाँ अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तहसील कोर्ट में या आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई है, उसका जजमेंट गलत आया है, फेयर नहीं आया है, देन यू विल मूव टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप जाओगे, आप वहाँ पे फाइल करोगे, अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर जाओगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट ने फेयर ट्रायल नहीं दिया है, जजमेंट नहीं दिया है, देन हाई कोर्ट विल हियर योर प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे भी लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, देन यू विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तब आप सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करोगे, तब आप न्यू दिल्ली जाओगे पटना से निकलकर। ये आपका प्रोसीजर है। और यहाँ पे आपका चार्जशीट फाइल कौन करेगा? थ्रू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जो FIR रजिस्टर्ड होता है आपका, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, दैट शुड बी वेरी क्लियर। वहाँ पे आप जब FIR लॉन्च कराओ तो आप देख लो कि जो चीज़ मैंने बोला है उसी को पुलिस स्टेशन में जो SO होते हैं, आपके इंचार्ज होते हैं केस के, तो उनने सही से लिखा है, सही से इन्वेस्टिगेट करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उसी रिपोर्ट को यहाँ पर माना जाएगा, उसी विटनेस को यहाँ पे माना जाएगा। देन यहाँ आप यहाँ पे सोचोगे कि कुछ चेंज कर लें और ये आपका लूप होल है, यहाँ पे आपका गड़बड़ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है, नाइंसाफी हुई है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिकॉर्ड यहाँ तक क्लियर होने चाहिए, ओके। और फिर आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, या आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या समथिंग जजमेंट इज कमिंग बियॉन्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल मूव टू योर प्रेसिडेंट एंड ही इज द हेड ऑफ योर जुडिशियल। प्रेसिडेंट वो आपके सजा को कम कर सकते हैं, आपको फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट को कम कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, हेड है वो आपके जुडिशियरी के। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस टॉपिक में देखें कि वाई जुडिशियरी इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वाई इट शुड बी इंडिपेंडेंट। इसको स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, क्यों इसको फ्रीली वर्क करना चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट। कोई एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, बट फ्रीली काम करने चाहिए, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि आपको कुछ होता है तो क्या करते हो, पहले पैर भी लगाते हो, तो गलती करोगे फिर पैर भी खोजते हो। जो चच्चा विधायक हैं हमारे, तो चच्चा विधायक हैं हमारे, तो आप तो खुद बच जाओगे, लेकिन जो दूसरा होगा जिससे गलती नहीं भी किया होगा उसको बिना काम के पनिशमेंट मिल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हम तो इक्वल हैं सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर हमको इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स है तो आप सामने वाले के भी फंडामेंटल राइट्स को समझिए, अपने ड्यूटीज़ को समझिए और दूसरे को अपने ड्यूटीज़ करने दीजिए। नहीं तो फिर ये जुडिशरी आएगा और अपना एक्शन लेगा। ये सारा चीज़ पार्ट ए में हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको, ठीक है, कि क्या सारे लोग एक्सेस कर पाते हैं क्या जुडिशरी को? क्या गरीब कोशिश करता है क्या कि हम कोर्ट की ओर जाएं या पुलिस स्टेशन जाएं? नहीं चाहते, क्योंकि आज का ये जो जुडिशरी प्रोसेस है, जो ट्रायल प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। लंबा लंबा जजमेंट आता है, 6 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं जजमेंट आने में। और जो लॉयर होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि केस लंबा चले। जैसे फॉर एग्जांपल आप निर्भया का केस ले लो, दिल्ली रेप केस, रेप एंड मर्डर केस, ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस। उस केस में देखा कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी जजमेंट आने में क्या लग जाता है, 8 साल का समय लग जाता है। जो विक्टिम है उसको 8 साल के बाद जजमेंट मिलता है 2020 में, ओके। तो सारा कुछ होते हुए भी जजमेंट का आपका जो प्रोसीजर है डेमोक्रेसी के अंदर, दैट इज डिले प्रोसीजर है। और आपको सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए। जुडिशियरी क्या रोल प्ले कर रही है, लेजिस्लेचर आपका कैसा काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या फंक्शन है उसका काम कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एज वेल एज योर गवर्नमेंट पिलर्स। जो स्तंभ है आपके गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे देखना किसका काम है? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारा काम है।
ठीक है, तो अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को जानिए, राइट्स को जानिए, ड्यूटीज़ को जानिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। ओके, आज का वीडियो यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ओके।